आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2025 की सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही मूवी सैयारा मूवी को। तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मूवी है। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है वानी से, जिसकी आज कोर्ट मैरिज होने वाली थी और वहाँ पर वो अपने मंगेतर महेश का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी उसे महेश का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो दूसरी कंट्री शिफ्ट हो रहा है और साथ ही वो बताता है कि वो वानी से शादी नहीं कर सकता है क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया है। अब ये सुनने के बाद वानी पूरी तरह से टूट गई थी। जिसके बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है और हम वानी को देखते हैं जो अब तक इस बात को भूल नहीं पा रही थी। हालांकि वानी के घर वाले उसे चेयर करने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद वानी के पापा वानी को एक जॉब इंटरव्यू के लिए छोड़ते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वानी हमेशा छोटी छोटी चीज़ें भी भूला करती थी। अब वानी जब वहाँ पर कुछ कर रही थी तो वो अपनी डायरी वहीं पर भूल जाती है। एक्चुअली वानी को गाने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो वैसे ही ऑफिस में अंदर चली जाती है और वो वहाँ पर इंटरव्यू दे रही थी और वानी को वहाँ पर जॉब भी मिल जाता है। जिसके बाद वानी जब बाहर आती है तो उसकी मुलाकात क्रिस से होती है, जिसके पास वानी की वो डायरी थी। क्रिस वानी को उसकी डायरी देता है। जिसके बाद वो अंदर जाकर वहाँ के एक एम्प्लॉय को पीटने लगता है क्योंकि क्रिस एक सिंगर है और वहाँ के बंदे ने क्रिस के गाने का रिव्यू बहुत ही बुरा लिखा था। एक्चुअली यह एक क्रिटिक्स ऑफिस था। अब क्रिस उस एम्प्लॉय को काफ़ी पीटता है और वहाँ से निकलने लगता है। निकलने से पहले वो वानी से कहता है कि तुम बहुत अच्छी लिखती हो। जिसके बाद क्रिस की अपने दोस्तों के साथ भी लड़ाई हो जाती है क्योंकि क्रिस अपने ग्रुप का सिंगर था, इसलिए उसका कहना था कि उसका नाम सबसे पहले आना चाहिए था। इसी बात पर उसके दोस्तों के साथ भी उसकी लड़ाई हो जाती है और सब लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं सिवाय एक दोस्त के, जो क्रिस को बताता है कि उनके लिए एक कोलैबोरेशन आया है। वो एक बहुत बड़ा सिंगर है और उसके साथ कोलैबोरेशन हो गया तो इन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब क्रिस इसके लिए भी मान जाता है और उस सिंगर से मिलने चला जाता है। लेकिन उस सिंगर को कुछ अलग चाहिए था। तभी वहाँ पर क्रिस वानी को देखता है जो वहाँ जॉब के लिए वहाँ पर आई थी। अब जब क्रिस वानी को देखता है तो वो सिंगर से कहता है कि वो एक अलग सा गाना उसके लिए लेकर आएगा। अब ये सुनने के बाद वो सिंगर भी उसके लिए मान जाता है। जिसके बाद क्रिस वानी से कहता है कि वो अपना गाना लिखे। एक्चुअली वानी ने थोड़ा सा गाना लिखा था, उसे क्रिस के सामने गाने लगता है और सबको वो गाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके लिए क्रिस वानी से कहता है कि वो जल्द से जल्द इस गाने को कंप्लीट करे क्योंकि उस सिंगर ने उसे काफ़ी लिमिटेड टाइम दिया था। इसके लिए वो वानी को स्टूडियो लेकर जाता है और उसे लिरिक्स लिखने के लिए कहता है। लेकिन वानी कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। यह सुनकर क्रिस गुस्सा हो जाता है तो वानी कहती है कि वह स्टूडियो में बैठकर गाना कैसे लिख सकती है। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा है क्योंकि अगर उसे कुछ सोचना है तो उसे कुछ ना कुछ अलग ट्राई करना होगा, तभी वो कुछ सोच पाएगी और गाना लिख पाएगी। अब क्रिस भी उसकी बात समझता है, जिसके बाद वो उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और इस तरह से वो वानी के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगता है। साथ ही वानी अपना गाना भी लिखने लगती है और कुछ टाइम बाद ही वानी का गाना कंप्लीट हो जाता है। अब क्रिस उसे गाता है और उसे दूसरे सिंगर को सुनाता है, लेकिन उस सिंगर का कहना था कि इसमें कुछ रैप भी होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी सिंपल गाना है। अब यह सुनने पर क्रिस कहता है कि वो इसे रैप में भी ऐड करेगा। अब यह सुनकर वानी काफ़ी शॉक थी क्योंकि उन दोनों ने इतनी मेहनत से इतना अच्छा सॉन्ग बनाया था और क्रिस सिंगर के एक बार कहने पर ही उस सॉन्ग को बदलने के लिए तैयार हो गया था। जिस पर क्रिस कहता है कि उसे बस पैसों से मतलब है, जो सुनकर वानी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और क्रिस को डांटने लगती है। एक्चुअली क्रिस के पापा बहुत बड़े शराबी थे। जब से क्रिस की मॉम गई थी उसके पापा ने शराब पीना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था और इसी वजह से वो हर रोज़ कोई ना कोई पंगा करते थे, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें पकड़ लेती। अब पुलिस क्रिस को वार्न करती है कि वो अपने पापा को संभाल कर रखे। अब क्रिस भी अपने पापा की इन हरकतों से काफ़ी परेशान हो गया था, इसलिए वो अपने पापा को काफ़ी पैसे देते और कहते कि वो जाकर शराब पिए। अब क्रिस को इतने गुस्से में देखकर वानी उसे समझाने की कोशिश करती है। वानी क्रिस से कहती है कि उसे पहले लगा था कि क्रिस बस पैसों के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन अब वो समझ गई है कि क्रिस कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है। वो क्रिस को ये भी बताती है कि कुछ टाइम पहले उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी वाले दिन ही उसके बीएफ ने आना कैंसिल कर दिया था और तब से वानी भी कुछ लिख नहीं पा रही थी। लेकिन जब से क्रिस उसकी लाइफ में आया है तो उसने लिखना फिर से शुरू कर दिया। इसलिए वो क्रिस से कहती है कि वो भी हार ना माने और अपने सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करे। जिसके बाद क्रिस और वानी मिलकर क्रिस के पापा को रिहब सेंटर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ की फीस काफ़ी ज़्यादा थी।
इसलिए क्रिस को इस गाने पर की गई अपने जो सारे राइट्स थे उसे बेचने पड़ते हैं ताकि उसे उतने पैसे मिल सके कि वो अपने पापा का रिहैब का बिल भर सके। जिसके बाद क्रिस ऐसा ही करता है, लेकिन उस गाने पर उसका कोई भी राइट्स नहीं था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। साथ ही वानी के साथ भी उसके गाने की डील हुई थी और वो गाना कंप्लीट हो गया था। इसलिए क्रिस समझ जाता है कि वो दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे और यह सुनने के बाद वानी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अब अगले दिन ही उन्हें उस सिंगर के कॉन्सर्ट का टिकट मिलती है और वो दोनों वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर दोनों को एहसास हो गया था कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं, जहाँ वानी क्रिस से कहती है कि वो एक दिन बहुत बड़ा रॉकस्टार बनेगा। जिस पे क्रिस कहता है कि वो जिससे भी मिलता है वो उसे छोड़कर चला जाता है। उसके दोस्त के साथ भी उसका झगड़ा हो गया और वो लोग भी उसे छोड़कर चले गए। अब यह सुनने पर वानी कहती है कि झगड़ा उन्होंने किया था या क्रिस ने। अब क्रिस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने दोस्तों के पास वापस चला जाता है और उसके दोस्त भी क्रिस को वापस देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वापस साथ में गाने बनाने लगते हैं, जहाँ पर वानी फिर से उनके लिए गाना लिखती है और क्रिस उनके लिए गाना गाता है और उसे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से क्रिस काफ़ी फेमस हो गया था। तो वही वानी के घर वालों को पता चल जाता है कि वानी और क्रिस का अफेयर चल रहा है और जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चलता है कि वानी की माँ काफ़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसका कहना था कि क्रिस जैसे लड़के कभी भी शादी नहीं करेंगे और वानी की माँ नहीं चाहती थी कि वानी ने जो पहले दुख सहा है वो फिर से उसके नसीब में हो। लेकिन वानी जब ये सुनती है तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। लेकिन डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करती है कि वो एक बार वानी को न्यूरो सर्जन को भी दिखा दे। तो वही वानी की माँ क्रिस से कहती है अगर वो वानी से शादी करने वाला है तो ही उसके साथ रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि वानी को दोबारा वो सब सहना पड़े। अब यह सुनने के बाद क्रिस वानी से कहता है कि वो दोनों शादी करेंगे, लेकिन वानी कहती है कि अभी अभी क्रिस का करियर शुरू हुआ है, अभी उसको बहुत कुछ अचीव करना है, इसलिए उन दोनों को अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहिए। अब क्रिस भी उसके बात सुनकर मान जाता है। जिसके बाद वानी न्यूरो सर्जन के पास चली जाती है, जहां पर उसकी टेस्ट होती है और यहां पर डॉक्टर वानी से कहती है कि वो एक डेट को याद रखे। लेकिन कुछ टाइम बाद पूछने पर वानी आज का भी डेट याद नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद डॉक्टर और भी कुछ टेस्ट लेती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वानी धीरे धीरे करके बहुत सारे चीजें भूलते जा रही है और यहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि उसे अल्जाइमर है, जिसकी वजह से वानी धीरे धीरे करके सब कुछ भूल जाएगी, यहाँ तक कि वो अपनी पहचान भी भूल जाएगी। जो सुनकर वानी काफ़ी शॉक थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। डॉक्टर उसे कहती है कि वो अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन वानी उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। जिसके बाद वानी जब घर आ रही थी तो क्रिस उसे मिलने आता है। वो काफ़ी परेशान हो रहा था क्योंकि वानी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। यहाँ पर क्रिस वानी को बताता है कि उनके गाने पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं और फाइनली वो फेमस होने वाला है और वो जानता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन रॉकस्टार भी बन जाएगा। अब यह सुनने के बाद वानी क्रिस को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि क्रिस अपने करियर में आगे बढ़ रहा था, वो उसे रोकना नहीं चाहती थी। तो वहीं क्रिस वानी को बताता है कि कल उसे एक दूसरे शहर जाना है कॉन्सर्ट के लिए। जो सुनकर वानी उसके लिए काफ़ी खुश थी। अब अगले दिन वानी जब ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि जो उसका नया बॉस है वो कोई और नहीं बल्कि महेश है और महेश को वहां देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। महेश उसके साथ बात करता था, लेकिन वानी कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, मतलब उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे। जिसके बाद वानी डिसाइड करती है कि वो अपना जॉब ही छोड़ देगी, जब वो क्रिस से कहती है कि वो उसका बैग पैक करे। लेकिन क्रिस कहता है कि कुछ टाइम पहले ही उन दोनों ने मिलकर बैग पैक किया है। अब यह सुनने के बाद वानी फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद क्रिस वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो समझ पा रहा था कि वानी को कोई ज़रूर प्रॉब्लम हुआ है। जिसके बाद हम वानी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो महेश से मिलती है और अचानक उसे कहने लगती है कि हम दोनों शादी कब करेंगे, उनकी शादी की डेट फिक्स करनी चाहिए ताकि जल्दी से उनकी शादी हो जाए। अब यह सुनकर महेश भी काफ़ी शॉक था। जिसके बाद वानी उससे कहने लगती है कि आखिर वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। इसी बात पर वो उससे काफ़ी लड़ने लगती है, जो देखकर सभी लोग वहाँ पे काफ़ी शॉक थे। जिसके बाद वानी को याद आता है कि शायद उसने कुछ गड़बड़ कर दी है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन जाने से पहले उसका बैग वहीं पर गिरा था, जिसमें उसका मोबाइल भी था। तो वही प्लेन में बैठने से पहले क्रिस वानी को कॉल करता है, लेकिन वानी का मोबाइल एक दूसरे आदमी के पास था, जो क्रिस को बताता है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। अब यह सुनने के बाद क्रिस अपना कॉन्सर्ट कैंसिल करता है और वापस उस जगह पे आता है जहाँ पर वानी का बैग है।
जहां पहुंचने पर क्रिस वानी के बैग में रिपोर्ट देखता है। वो देखकर समझ जाता है कि वानी को इस तरह क्यों बिहेव कर रही है। जिसके बाद क्रिस वानी के पास जाता है जो एक ग्राउंड में बैठी थी, और क्रिस को वापस आता हुआ देखकर वानी समझ जाती है कि क्रिस को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जिसके बाद वानी को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो उसके करियर में रुकावट नहीं बनना चाहती थी, लेकिन क्रिस उससे कहता है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वानी का प्यार है। जिसके बाद वानी के घर वाले को भी सब कुछ पता चल जाता है और डॉक्टर उन्हें कहती है कि वानी को एक अलग जगह पर पीसफुल या शांति जगह पे ले जाना चाहिए। लेकिन वानी के मॉम डैड दोनों ही काफी बिजी थे, इसलिए क्रिस वानी को लेकर जाता है जहां पर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं, साथ ही नए नए गाने बनाते हैं। तो वो क्रिस का दोस्त क्रिस से कहता है कि क्रिस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन क्रिस उनसे कहता है कि वो लोग ही यहाँ पर आ जाए, वो लोग यहीं पर अपना कॉन्सर्ट करेंगे। अब क्रिस के दोस्तों को भी ये आइडिया सही लगता है तो वो लोग वहीं पे आ जाते हैं। जिसके बाद क्रिस वानी को लेकर कॉन्सर्ट में जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पे जाता है वानी देखती है कि वहाँ पर महेश भी आया था। एक्चुअली महेश यहाँ पे स्पॉन्सर था, और महेश को देखकर वानी फिर से पास्ट में चली जाती है और महेश से कहने लगती है कि आखिर हम दोनों शादी कब करेंगे। वो कब से उसका इंतजार कर रही है और वो उसे बहुत प्यार करती है। अब महेश की भी वानी पर बुरी नज़र थी, इसलिए वो उसे अपने रूम पर लेकर आता है और वानी से कहता है कि वो दोनों हमेशा साथ रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देगा। लेकिन वानी को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। जिसके बाद महेश वानी के करीब आने लगता है कि तभी वहाँ पे क्रिस आता है और वानी को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन वानी को क्रिस याद ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से क्रिस को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो वही महेश भी क्रिस को वहाँ से निकालने लगता है। यह देखकर क्रिस काफी गुस्सा हो जाता है और महेश को बुरी तरह से पीटने लगता है, जो देखकर वानी काफी गुस्सा हो जाती है और क्रिस को चाकू दिखाकर कहती है कि वो चुपचाप यहाँ से चला जाए। जब क्रिस वहाँ से नहीं जाती है तो वानी उसे चाकू मार देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तो वही क्रिस यह देखकर काफी शॉक था। उसके बाद जब वानी को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया। जो क्रिस से पूछती है कि आखिर उसका कॉन्सर्ट कब था, तो क्रिस कहता है कि उसका कॉन्सर्ट हो गया। जिसके बाद वो वानी से कहता है कि क्या उसे याद है कि उन दोनों के खास पल क्या है। तो वानी कहती है कि उसे बहुत ही अच्छे से याद है और वो यह भी जानती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। वानी कहती है आई लव यू महेश, और यह सुनकर क्रिस काफी शॉक था क्योंकि वानी क्रिस का नाम भी भूल गई थी। जिसके बाद क्रिस के दोस्त उसे बुलाते हैं क्योंकि वो दूसरी जगह कॉन्सर्ट के लिए जा रहे थे और वो ये चाहते थे कि क्रिस भी उनके साथ आए। उसका दोस्त क्रिस को समझाता है कि वानी क्रिस की जिम्मेदारी नहीं, साथ ही वो कब तक वानी के खातिर अपना करियर डुबाता रहेगा। लेकिन क्रिस कहता है कि वानी ने उसे तब समझा था जब कोई भी नहीं समझाता, तो अब वो वानी को छोड़कर नहीं आ सकता है। इसलिए क्रिस अपने दोस्त से कहता है कि वो चले जाए। जिसके बाद क्रिस जब अपने रूम पर वापस आता है तो वहाँ पर वानी नहीं थी। अब वो वानी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वानी कहीं पर भी नहीं मिलती है। यहाँ तक कि वानी के पेरेंट्स भी वहाँ पर आते हैं और वो लोग पुलिस कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन फिर भी वानी का पता नहीं चलता है। यह देखकर क्रिस काफ़ी अपसेट हो जाता है कि तभी वो वानी का लास्ट गाना देखता है जो वानी ने जाने से पहले लिखा था, और वानी ने कहा था कि अगर कोई भी लड़की इस गाने को सुनेगी तो अपने बीएफ के पास वापस चले आएगी। इसलिए क्रिस डिसाइड करता है कि वो इस गाने को गाकर अपलोड करेगा ताकि वानी यह गाना सुनेगी तो वो वापस आएगी। अब क्रिस ऐसा ही करता है और गाना रिकॉर्ड करके डालता है और उसका वो गाना वायरल भी हो जाता है। जिसके बाद क्रिस के पास एक से बढ़कर एक अच्छे ऑफर आने लगते हैं और धीरे धीरे करके क्रिस बहुत बड़ा रॉकस्टार बन जाता है। उसके फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ जाती है, लेकिन क्रिस को अब सब कुछ मिलने के बाद भी वानी की याद सता रही थी क्योंकि उसके पास बाकी सब कुछ था लेकिन वानी नहीं थी। अब एक दिन क्रिस देख रहा था कि उसके गाने पर कितनी सारी रील्स बनी है। तभी वो एक बंदे को गाते हुए देखती है जिसके पीछे वानी बैठी थी, और क्रिस जब पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो रील मनाली की थी। इसलिए वो तुरंत मनाली चला जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात वानी से भी हो जाती है। लेकिन वहाँ की हॉस्टल की जो लेडी थी वो क्रिस को बताती है कि वानी जब यहाँ पे आई थी तो उसे पक्का याद था कि क्रिस उसे लेने के लिए एक दिन जरूर आएगा। लेकिन वो ये भी जानती थी कि शायद तब तक वो सब कुछ भूल चुकी होगी, इसलिए उसने क्रिस के लिए एक लेटर लिख कर रखा था। अब क्रिस उस लेटर को पढ़ने लगता है जहाँ पर वानी ने लिखा था वो जानती है कि उसने बहुत कुछ गलत किया है। मतलब क्रिस जब अपने दोस्तों को छोड़ने गया था तो वानी ने वीडियो में देख लिया था कि किस तरह से वो कल महेश के साथ लड़ रही थी। जिसके बाद उसने क्रिस को चाकू भी मारा था और यह देखकर वानी समझ गई थी कि क्रिस को उसकी वजह से कितनी तकलीफ हो रही।
साथ ही वो जानती थी कि अगर क्रिस के साथ वो रहेगी तो क्रिस कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका पूरा ध्यान वानी में रहेगा, इसलिए वानी वहाँ से निकल गई। अब यह सब पढ़कर क्रिस काफ़ी इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो वानी से मिलता है, लेकिन वानी अब तक सब कुछ भूल चुकी थी। उसे तो ये भी याद नहीं था कि उसका नाम वानी है। जिसके बाद क्रिस वानी के साथ वैसे ही बात करने लगती है कि जैसे वो पहले करते थे, लेकिन वानी को जल्दी कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वानी को याद आता है कि ये जिससे बात कर रही है वो क्रिस कपूर है और उसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जो सुनकर क्रिस काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो दोनों किस करते हैं और उसके बाद क्रिस वानी को अपने घर ले आता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो यही थी सैयारा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी का स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।